हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर कोचिंग क्लास के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक तरीके से सारे कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। तो नेचर में ऑकरेंस ऑफ कार्बन कैसे है ये हमें यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन उसमें भी सिर्फ एटमॉस्फेयर में पूछा गया है। ओके, सो ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस यानी कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोल। ओके, तो इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले ऑकरेंस ऑफ कार्बन को ठीक से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड, नेचर में कार्बन कौन से फॉर्मेट में हमें फॉर्म्स में हमें मिलता है, चलिए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, वैसे देखा जाए तो नेचर में कार्बन हमें फ्री स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट में मिलता है यानी कि एज ए एलिमेंट, और कंबाइंड स्टेट में यानी कि इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स विद द अदर एलिमेंट। फ्री स्टेट की अगर बात करते हैं तो कार्बन जनरली टू फॉर्मेट्स में हमें मिलता है, डायमंड एंड ग्राफाइट। उसके बाद में एक अनदर फॉर्मेट ऑफ कार्बन भी डिस्कवर्ड हुआ था जिसको नाम दिया गया है बकमिंस्टर फिलरेंस। तो दीज आर द फ्री फॉर्म्स ऑफ कार्बन। लेकिन वैसे देखा जाए तो नेचर में जो टोटल कार्बन अवेलेबल है हमारे लिए, तो उसमें से काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन दिस फ्री फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द कार्बन हमें कार्बन कंपाउंड से मिलता है। तो देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स कौन से फॉर्मेट में हमें मिलते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज प्रेजेंट इन द एयर। सेकेंड थिंग इज कार्बोनेट्स जैसे कि लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक। उसके बाद में फॉसिल फ्यूल्स हो गए जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। उसके अलावा वुल, कॉटन एंड वुल में भी हम लोग कार्बन को फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें कार्बन वहाँ से मिल सकता है। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट ऑकरेंस ऑफ कार्बन। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए, लेट्स सी व्हाट आर आर ऑप्शंस। ओके, तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि नेचर में एटमॉस्फेयर में कौन से फॉर्म में कार्बन हमें मिलता है। ओके, ऑकरेंस ऑफ कार्बन। तो एटमॉस्फेयर की अगर बात करते हैं, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो उसमें 78% नाइट्रोजन है, 20.9% ऑक्सीजन है, अर्गॉन गैस है 0.90%, अदर गैस है 0.17%, एंड दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन 0.03%। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेट में तो कार्बन हमें मिलता है, तो क्या यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है? सो फ्रेंड देखो, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट कैसे होता है। हमें पता है कि जब भी फ्यूल हम लोग बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब फ्यूल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, उसका इनकम्प्लीट होता है, कंबशन होता है, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है। जो जहाँ पे हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पे अगर कार्बन यानी कि जो फ्यूल होता है उसका अगर टोटल कंबशन वहाँ पे नहीं हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे जनरेट होता है एंड इट इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बट इन अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। तो ये यहाँ पे हमें पता होना जरूरी है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात निकली तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी होती है, वो उससे बाइंड हो जाता है और फिर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन की लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होने से डेथ भी हो सकती है। तो ये भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पता होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, हमें दिए गए थे ऑप्शंस ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ में है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस यानी कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही। तो यस फ्रेंड, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओनली कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन अभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी ट्रेस आउट किया जाता है इस एटमॉस्फेयर में। कोल की बात करते हैं तो कोल में कार्बन प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर में कौन से फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है ना, दिस इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो ये यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, हालांकि इसमें भी कार्बन होता है बट इट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, इट इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements are usually correct for carbon compounds these? ओके,
यूजुअली करेक्ट कहा है, मैं यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम कहा है, हमेशा ही होगा ऐसा नहीं है, प्लीज नोट दिस थिंग। तो स्टेटमेंट नंबर 1, कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टेटमेंट नंबर 2, कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Statement number 3, they have the strong forces of attraction between their molecules and they do not have a strong forces of attraction between their molecules. तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कार्बन के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी होना जरूरी है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते तो इट विल बी 2,4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लेकिन होता है ऐसा है कि कार्बन से इन चारों इलेक्ट्रॉन को निकालना भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो न्यूक्लियस से काफ़ी पास में होते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसी की वजह से ये कार्बन जो है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरे एलिमेंट्स को दे नहीं सकता। तो उसके पास में यहाँ पे कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड यस फ्रेंड्स, ये कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। यानी कि कार्बन कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं वो सारे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, ये हमें भी पता होना ज़रूरी है। यानी कि आयोनिक बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म नहीं होता बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो आयोनिक बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म नहीं होते, आयंस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसी की वजह से कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले ये बात तो क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड की कंपैरिजन करते हैं तो कोवैलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड फॉर्म्स होते हैं तो वो काफ़ी वीक बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। तो इसी की वजह से दे डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। तो दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कार्बन कंपाउंड। ओके, सो फ्रॉम द गिवन 4 स्टेटमेंट नंबर 1 नहीं होगा, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इसको भी एक्सेप्शन है, यानी कि ग्राफाइट जो कार्बन का फॉर्म है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है, यूजुअली पूछा गया है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स का नेचर कैसे है। सो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Okay, so this is all about this carbon compounds. So from the given 4 statement number 2 and statement number 4 are the correct statements. तो ऑप्शन नंबर ए में 1 and 3 है तो नहीं चलेगा, ऑप्शन नंबर बी में 2 and 3 है ये भी नहीं चलेगा, फिर ऑप्शन नंबर सी है 1 and 4, so this is also not the correct option. ऑप्शन नंबर डी, statement number 2 and 4, yes we will select statement option number D. That's all about this question number 2. चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. A molecule of ammonia, that is NH3, has only single bonds, option B only double bonds, option number C only triple bonds, and option number D 2 double bonds and 1 single bond. Okay, तो भाई चलिए पहले डिस्कस करते कि अमोनिया ये जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनता कैसे है। ओके, सो फ्रेंड, अमोनिया का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखते तो वो कुछ इस तरीके से होता है ना। और अमोनिया का ये स्ट्रक्चर ऐसे ही क्यों बना, चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अमोनिया का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,5, क्योंकि अमोनिया का एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 7। ओके, सो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसमें से वो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सिलेक्ट करता है, यानी कि वो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है फ्रेंड्स, यानी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है फ्रॉम द हाइड्रोजन। तो हम लोग अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अमोनिया की ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे उसने शेयर कर दिए फिर हाइड्रोजन के साथ में, और इस तरीके से नाइट्रोजन को अभी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके कंप्लीट हो गए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से फॉर्मेट होता है अमोनिया का। 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर किए गए हाइड्रोजन के साथ में, और उसके बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर भी बच जाते हैं, तो उसको कहा जाता है अमोनिया की लोन पेयर। ओके, सो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है अमोनिया में, यानी कि यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड्स बने हैं, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। So therefore the correct answer will be only triple bonds. Question number 4. Buckminster Fullerene is an allotropic format of. Okay, so already हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर ही लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था फॉर्म्स ऑफ कार्बन, तो यस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, लेकिन इसके बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना जरूरी है। चलिए डिस्कस करते हैं। ओके,
तो फ्रेंड बकमिंस्टर फुलेरेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक द फुटबॉल, है ना। बकमिंस्टर फुलेरेंस इज द allotrope ऑफ कार्बन. इट कंसिस्ट 60 कार्बन एटम्स विच आर ज्वाइन इन दिस फॉर्मेट सच दैट हेक्सागोन मीन्स फुटबॉल में आप लोग देख सकते हैं हेक्सागोनल शेप भी यहाँ पे है एंड पेंटागोनल अरेंजमेंट भी यहाँ पे है, उसी तरीके से अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस फुटबॉल. ओके, तो जनरली ब्लैक सॉलिड होता है ये. एंड हार्डनेस की अगर बात करते हैं तो डायमंड से थोड़ा सा लेस हार्ड होता है और ग्राफाइट से थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है ना, यानी कि बिटवीन द डायमंड एंड ग्राफाइट. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस बकमिंस्टर फुलेरेंस, ये आपको पता होना चाहिए. चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमें कहा गया है, यहाँ पे कौन से ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ये भी फाइंड आउट करना है. चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये आइसोमर्स होते क्या है. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोमर्स ये होते हैं कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे आर द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल होता है वो डिफरेंट होता है. ओके, सो यहाँ पे हमें ब्यूटेन के आइसोमर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4H10. तो यहाँ पे हमें जो सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही होना चाहिए. हालांकि स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ही हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं. तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखते तो यहाँ पे 4 कार्बन आइटम्स है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 4 2 8 एंड 9 10. तो C4H10 यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ब्यूटेन का है और स्ट्रक्चर इस तरीके से है N ब्यूटेन. यस, दिस इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन. ऑप्शन नंबर 2 की बात करते तो यहाँ पे 4 कार्बन आइटम्स है. हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम लेस है. यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल गया है, सो दिस विल नॉट द ब्यूटेन. ओके, सो इसको हम लोग ब्यूटेन नहीं कह सकते, यानी कि यह स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है ब्यूटेन का. ऑप्शन नंबर सी, कार्बन एटम काउंट करते हैं 1 2 3 4. ओके, दैट्स फाइन. हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, तो यह ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 तो है. फोर्थ की बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4. ओके, हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. अगेन दिस विल नॉट द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो रहा है. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला. तो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन नंबर डायग्राम नंबर 1 एंड 3 आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप ये सीरीज आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प कर रही है. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टॉपर्स कोचिंग क्लास. थैंक यू सो मच.